22 जनवरी 2024 एक तारीख। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक समारोह था या फिर उसी दिन भारत की राजनीति ने चुपचाप एक नया मोड़ ले लिया? सोचिए, सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। लाखों लोग टीवी स्क्रीन पर आंखें टिकाए बैठे हैं। पूरा देश जैसे एक ही भावना में बह रहा है। लेकिन उसी भीड़, उसी जयकारे और उसी भावनात्मक माहौल के पीछे राजनीति की एक नई कहानी जन्म ले रही थी। ऐसी कहानी जिसने चुनावी भाषणों की भाषा बदल दी, विपक्ष की रणनीति बदल दी और शायद भारत की राजनीति का भविष्य भी। क्या उस दिन सिर्फ मंदिर के दरवाजे खुले थे या एक नई राजनीतिक सोच भी जन्म ले चुकी? अयोध्या, एक ऐसा नाम जो दशकों से सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का केंद्र बन चुका था। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहने के बाद ये मुद्दा अदालतों, आंदोलनों और चुनावी नारों का हिस्सा बना रहा। फिर 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया जिसने विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया। उसके बाद तेजी से निर्माण शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को वो दिन आया जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस समारोह के केंद्र में दिखाई दिए। हजारों मेहमान, संत, उद्योगपति, अभिनेता और खिलाड़ी वहां मौजूद, जबकि करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन से इस पल को देख रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय राजनीति पूरी तरह बदल गई? कई राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि ये क्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा चुनावी मोमेंटम बनेगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वर्षों से राम मंदिर भाजपा की राजनीति और उसके वैचारिक आधार का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। ये वही सपना था जिसकी चर्चा रैलियों, आंदोलनों और भाषणों में दशकों से होती रही थी। ऐसे में बहुत लोगों को लगा कि 2024 का आम चुनाव एक तरफा हो जाएगा। मंदिर बन चुका था, भावनाएं चरम पर थीं और प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे आयोजन के सबसे प्रमुख चेहरे थे। लेकिन राजनीति हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और तस्वीर उम्मीद से थोड़ी अलग निकली। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन अपने दम पर पूर्ण बहुमत के आंकड़े से नीचे रह गई। गठबंधन की राजनीति फिर से अहम हो गई। ये वही समय था जब कई लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, अगर राम मंदिर इतना बड़ा भावनात्मक मुद्दा था तो चुनाव पूरी तरह उसी के आसपास क्यों नहीं घूम गया? और सबसे दिलचस्प मोड़ आया अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा सीट पर चर्चा के दौरान। जिस जगह को मंदिर राजनीति का प्रतीक माना जा रहा था, वहां का चुनाव परिणाम राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहना शुरू किया कि सिर्फ धार्मिक भावनाएं ही चुनाव तय नहीं करती। रोजगार, महंगाई, स्थानीय मुद्दे, किसान, नौजवान और सामाजिक समीकरण भी बराबर मायने रखते हैं। अचानक देश में ये चर्चा शुरू हो गई कि भारत की राजनीति बदल रही है, जहां पहचान की राजनीति और रोजमर्रा के मुद्दे एक साथ टकरा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बदलाव हो रहा था और शायद वही सबसे बड़ा था। राम मंदिर के बाद विपक्ष की भाषा बदलने लगी। पहले जहां कई विपक्षी दल धार्मिक मुद्दों से दूरी बनाकर चलते थे, अब उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से मंदिर यात्राएं, धार्मिक प्रतीकों और आस्था से जुड़ी राजनीति पर अधिक खुलकर बात करनी शुरू की। कुछ नेताओं ने मंदिर जाकर दर्शन किए, कुछ ने खुद को धर्म विरोधी दिखने से बचाने की कोशिश की। ये बदलाव छोटा नहीं था। ऐसा लगा जैसे भारतीय राजनीति में धर्म बनाम राजनीति की पुरानी बहस धीरे धीरे धर्म प्लस राजनीति के नए समीकरण में बदल रही। फिर आया एक और बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर के बाद चुनावी राजनीति में भावनात्मक नैरेटिव पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया? कई लोगों के लिए ये सिर्फ मंदिर नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक स्मृति और लंबे संघर्ष की समाप्ति जैसा पल था। वहीं कुछ आलोचकों ने कहा कि धर्म और राजनीति की सीमाएं पहले से ज्यादा धुंधली होती दिखी। अलग अलग विचार सामने आए। किसी ने इसे राष्ट्रीय गौरव कहा, किसी ने राजनीतिक रणनीति। लेकिन एक बात साफ थी, राम मंदिर के बाद राजनीति की बातचीत बदल चुकी थी। अब कोई भी दल इस विषय को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और फिर एक दृश्य बार बार टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता रहा, अयोध्या बदलती हुई। नए रास्ते, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, बढ़ती भीड़, पर्यटन की संभावनाएं। अचानक एक धार्मिक शहर आर्थिक और राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने लगा। सरकारें विकास और धार्मिक पर्यटन को साथ जोड़कर पेश करने लगी। सवाल सिर्फ आस्था का नहीं रहा, सवाल ये भी बन गया कि क्या धार्मिक केंद्र आर्थिक इंजन भी बन सकते हैं? लेकिन राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यही है, वो कभी स्थिर नहीं रहती। राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों ने कहा अब ये मुद्दा खत्म हो गया, जबकि दूसरे लोगों ने कहा नहीं, अब इसकी राजनीतिक भाषा बदलेगी। पहले नारा था मंदिर बनेगा, अब चर्चा मंदिर के बाद क्या पर शिफ्ट होने लगी? विकास, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद या इन सब का मिश्रण? भारतीय राजनीति जैसे नए सवालों के सामने खड़ी। और शायद सबसे बड़ा बदलाव जनता के दिमाग में हुआ। पहले राजनीति अक्सर वादों पर चलती थी, लेकिन राम मंदिर के बाद समर्थकों के बीच एक भावना बनी कि दशकों पुराना वादा पूरा हुआ। इससे राजनीतिक भरोसे और नेतृत्व की छवि पर असर पड़ा। वहीं आलोचकों ने सवाल उठाए कि क्या भावनात्मक उपलब्धियां रोजमर्रा की समस्याओं पर भारी पड़ सकती हैं? इस बहस ने सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक एक नई बहस पैदा कर। क्या अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत की राजनीति बदल गई? शायद जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ, क्योंकि
की राजनीतिक भाषा, चुनावी नैरेटिव, विपक्ष की रणनीति और सांस्कृतिक प्रतीकों की अहमियत बदलती दिखी। और नहीं क्योंकि अंत में भारतीय मतदाता अब भी सड़क, नौकरी, महंगाई, किसान, शिक्षा और स्थानीय मुद्दों को भी उतनी ही गंभीरता से देखता है। लेकिन एक बात तय है, 22 जनवरी 2024 सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं रही, वो भारतीय राजनीति की कहानी में एक ऐसा अध्याय बन गई जिसे आने वाले कई चुनावों तक बार बार पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और शायद नए अर्थों में दोहराया भी जाएगा। कहीं मंदिर की घंटियों के बीच, कहीं चुनावी मंचों के शोर में और कहीं उन करोड़ों लोगों के मन में जो आज भी ये सोच रहे हैं, क्या उस दिन सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था या भारत की राजनीति ने सच में एक नया रूप ले लिया था।